दोस्तों रिसेंटली भारत ने गेहूं के निर्यात के ऊपर बैन लगा दी है और इस कारण से इंटरनेशनल लेवल पे भारत को बहुत बड़े क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। लेकिन भारत सरकार की अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते भारत सरकार ने यह बैन लगाने का डिसीजन लिया है। ये डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल है। 5 रीजंस है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये 5 रीजंस के कारण भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया है। पहला रीजन, भारत सरकार को ऐसा लगता है कि इस साल गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होने वाला नहीं है। उनका यह एस्टिमेट था कि इस साल गेहूं का उत्पादन 111.32 मिलियन टन होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द हीट वेव और कुछ अन्य कारणों की वजह से इस साल अब भारत सरकार को ऐसा लगता है कि गेहूं का उत्पादन 100 मिलियन टन से भी कम होने वाला है। तो मे बी इन फ्यूचर भारत में गेहूं का शॉर्टेज निर्माण होगा, ऐसा भारत सरकार को लगता है। इसलिए भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया। दूसरा यह कारण है कि एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो प्रोक्यूरमेंट है, प्रोक्यूरमेंट यानी परचेसिंग, वो 50% घटा दी है। अगर इसका कंपैरिजन करें हम पिछले साल से, तो पिछले साल से 50% जो फूड प्रोक्यूरमेंट है वो कम कर दिया है। तीसरा कारण, व्हीट प्राइसेस इन द कंट्री बिगैन टू इंक्रीज इन द वेक ऑफ एक्सपोर्ट डिमांड ट्रिगर। जब भारत के कुछ व्यापारियों को ऐसा लगा कि अब एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है व्हीट का, तो भारत में गेहूं के जो प्राइसेस थे वो बढ़ गए थे। अगर गेहूं के प्राइसेस बढ़ जाते तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाता। तो इस वजह से भारत के लोगों को मिनिमम प्राइस में गेहूं मिले, पहले अपने लोगों को गेहूं मिले, बाद में दूसरों का देखेंगे, ऐसा भारत की सरकार को लगा। भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि यार इंडिया में गेहूं के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है और जनता का जो रोष है गवर्नमेंट के प्रति वो बढ़ सकता है। इसलिए भारत सरकार ने बैन लगा दिया, तीसरे कारण की वजह से। चौथा जो कारण है वो ये है, अ शार्प सर्च इन ग्लोबल व्हीट प्राइसेस दैट कुड हैव अफेक्टेड इंडियन कंज्यूमर्स। कि दुनिया भर में जो प्राइसेस हैं गेहूं के वो बढ़ रहे हैं और इसका नुकसान भारत के लोगों को भी हो सकता था। क्योंकि अगर भारत पैसों के लिए एक्सपोर्ट करता, भारत के व्यापारी पैसों के लिए एक्सपोर्ट करते, तो इंटरनेशनल प्राइस के लेवल पे उनको भी भारत में गेहूं बेचना पड़ता और जो भारत के लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। इसीलिए इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने की वजह से भारत ने गेहूं के निर्यात पे बंदी लगा दी। पांचवा, फर्टिलाइजर प्राइसेस हैव मोर देन ट्रिपल सिंस द रशिया यूक्रेन वॉर ब्रोक आउट। It will likely lead to lower sowing of wheat across the world and thus the tight supply situation may continue up to 2023। पांचवा जो कारण है वो ये है कि बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशियन वॉर जो फर्टिलाइजर है उसका सप्लाई अब कम होने वाला है, तो फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग इस साल हो सकता है कि गेहूं की खेती कम करें। अगर गेहूं की खेती कम करें तो 2023 में भारत में गेहूं का शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है दोस्तों। और छठवां कारण मुझे ये लगता है कि भारत के व्यापारी अगर गेहूं को एक्सपोर्ट करते तो वो ज़्यादातर चाइना में करते। चाइना बहुत ही क्लेवर कंट्री है। वो क्या करेगा कि अपने पास भारत का गेहूं स्टोर करके फिर अपने मन के हिसाब से प्राइस बढ़ने के बाद उसे वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचता, तो इससे नुकसान होता भारत का। इसलिए भारत सरकार ने इमीडिएटली विद इफेक्ट व्हीट के गेहूं के निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया। आशा करता हूं दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।